श्रीनगर के लाल चौक पे 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा तिरंगा बिछा के जिंदी गाय काटी थी, जिंदी, और जिंदी की खाल उतारी थी सबके सामने, पूरी सेना के सामने यूनिट खड़ी थी वहां पे पूरी, और चक्कू लहरा के खूब बोलते थे, क्यों भाई हिंदुस्तानी कुत्तों, तुम्हारी माँ है ना ये, देखो क्या हाल करेंगे इसका हम। भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते थे। नमस्कार दोस्तों, आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी। आपने कांग्रेस सरकार में भारतीय सेना के हाथ बंधे हुए भी देखे होंगे। आपने आतंकवादियों का वो क्रूर चेहरा भी देखा होगा जब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि भाजपा सरकार में इंडियन आर्मी क्या कर रही है और कांग्रेस सरकार में इंडियन आर्मी क्या करती थी। आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे लाल चौक पर एक तिरंगे पर एक गाय को काटा गया, गाय को जिंदा रहते हुए काटा गया, उसकी खाल निकाली गई और उसके बाद तिरंगे को गाय के खून से लाल कर दिया गया। जिस समय ये घटना घट रही थी उस समय हिंदुस्तानी सेना आसपास खड़ी थी और वहाँ के जिहादी, वहाँ के कश्मीरी हिंदुस्तानी सेना से कह रहे थे कि देखो ये तुम्हारी माँ है और हम तुम्हारी माँ को तुम्हारे सामने ही काट रहे हैं और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक वो दौर था और एक आज का दौर है जहाँ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हिंदुस्तानी सेना कश्मीरी आतंकवादी और जिहादियों के हर कारनामों पर अपनी गोलियां उनके सीने में डाल देती है। तो चलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि पूरी वीडियो को आप ज़रूर देखिए और वीडियो देखने के बाद आप हर एक मोबाइल तक ज़रूर शेयर करिए। रखते हैं, लेकिन आप ये जो मैसेज डाल रहे हो ना कि बीजेपी की कार्यकाल में ना तो जवान सेफ है ना ये है। सर मेरी पोस्टिंग 2006 में J&K में थी, कुपवाड़ा में। वहाँ पे बॉर्डर पे एक रूल था, नो फर्स्ट फायर नो मोर देन 11 NM, यानी कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से एक भी फायर नहीं आ जाता तुम कोई फायर नहीं करोगे। नो मोर देन 11 MM मतलब वो हमारे ऊपर RPG चलाएं, मोटरार चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम 11 MM से ऊपर का राउंड नहीं चला सकते थे वहाँ पे। मेरे हाथ पे ओम गुदा हुआ है। इस ओम के गुदे होने की वजह से मुझे हाथ में रुमाल बांध के ड्यूटी करनी पड़ती थी वहाँ पे। अगर उनको ओम दिख गया ना तो छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारना शुरू कर देते थे। और सर श्रीनगर के लाल चौक पे 26 जनवरी के दिन बहुत बड़ा तिरंगा बिछा के जिंदी गाय काटी थी, जिंदी, और जिंदी की खाल उतारी थी सबके सामने, पूरी सेना के सामने, यूनिट खड़ी थी वहां पे पूरी, और चक्कू लहरा के खूब बोलते थे, क्यों भाई हिंदुस्तानी कुत्तों, तुम्हारी माँ है ना ये, देखो क्या हाल करेंगे इसका हम। भाई कुछ नहीं उखाड़ सकते थे उनका। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में गवर्नमेंट गंडवी थी, नपुंसक गवर्नमेंट थी। हमारे सर पे चौकी बना ली थी उन्होंने, जो LAC है ना, LOC, उस पे बिल्कुल वहीं 50 मीटर के दायरे में, और रात में बड़े बड़े स्पीकर पे माइक पे बोलते थे पाकिस्तानी रेंजर्स, अरे अपनी बहनों के एक रात के लिए हमें दे दो, क्या हुआ हिंदुस्तानी नपुंसको, चलाओ गोली। कुछ नहीं कर सकते थे उनका। 2014 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो सेना अध्यक्ष बिपिन रावत साहब जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि बॉर्डर के हालात खराब है सर, छूट नहीं है जवानों को कुछ भी। तो PM मोदी ने कहा था कि छूट मेरी तरफ से पूरी है, मैं नहीं जाऊंगा वहां लड़ने, तुम जाओगे। आज की डेट में आप मुझे एक भी चौकी बता दो अगर वहां ढूंढने से मिल जाए, दूरबीन लगा के देखनी पड़ती है पहाड़ों में, वो भी बंकरों में है अंदर, सारी लगा दी उन्होंने तोप उड़ा के। शांति काल में आप 155 MM की बोफोर्स टाइप की तोप नहीं चला सकते, यूएनओ का रूल है। लेकिन 2014 में ये बोफोर्स भी चली J&K में पाकिस्तान की तरफ चौकी उड़ाने के लिए। तो सर ये मत कहिए कि बीजेपी के कार्यकाल में जवान मर रहे हैं, ये हो रहा है। सर सेना के जो हाथ खुले हैं ना वो बीजेपी के कार्यकाल में ही खुले हैं। मैं इसका जीता जागता प्रत्यक्ष आपके सामने बैठा। आपको ये भी बता दें कि आज की हमारी सेना नपुंसक सरकार के दौर से बाहर निकल चुकी है। सीमा पर अब गोलियों के बदले बोफोर्स तोप चलते हैं। मजाल है कि अब कोई सेना को गाली दे सके, मजाल है कि अब कोई सेना पर पत्थर चला सके, मजाल है कि अब कोई आतंकवादी लाल चौक पर तिरंगा झंडा बिछाकर गाय काट सके। अब मजाल है कि कोई आतंकवादी सर उठाकर हिंदुस्तान को गाली दे सके, हिंदुस्तानी तिरंगे को जला सके, कश्मीर में पाकिस्तानी झंडे को लहरा सके। तो चलिए आपको आज ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। भारतीय सेना के एक जवान ने जो कुछ कहा है आपको उसी की जुबानी आज हम ये वीडियो दिखाएंगे। आपसे अनुरोध करते हैं कि पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर